नमो सिद्धानं नमो आयुर्ज्ञानम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सहसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचित्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दवर्धिने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रचन सारजी ग्रंथ में ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार के अंदर 16वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय में आज करना है, पेज नंबर 38। इस गाथा को स्वयंभू की गाथा भी कहते हैं। स्वयंभू की गाथा कहने के पीछे जो इसका बेसिक तात्पर्य है ना, मूल वो भाव ये है कि इसकी टीका के आधार से, हालांकि गाथा के अंदर भी स्वयंभू शब्द आया है, ठीक, पर जो इसकी टीका हुई है ना स्वयंभू शब्द की, अभिन्न षटकारक के आधार से जो की गई है आचार्य देव द्वारा, अमरचंद्र देव और जयसेन देव द्वारा, वो इसके मूल स्वयंभू भाव को खोलते हैं, प्रतिपादित करते हैं, समझाते हैं कि स्वयंभू किसको कहना। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं से किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए, स्वयं में किया जाए, समझ में आई बात, और स्वयं के आधार से ही किया जाए, और किसको प्रकट हो, स्वयं को ही प्रकट हो, ऐसा वो स्वयंभू भाव है। या केवल ज्ञान की चर्चा करते हुए वे शुद्धोपयोग का फल जो केवल ज्ञान है, जो 15वीं गाथा में बतलाया, 14वीं गाथा में शुद्धोपयोग परिणत जीव, और उस परिणत जीव को 15वीं गाथा में ये बतलाया कि केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है। और अब 16वें नंबर की गाथा में अब 16वें नंबर की गाथा में वह केवल ज्ञान किसके आधार से किसको प्रकट होता है, किसके लिए प्रकट होता है, आदि आदि ये सब बातें षट कारकों के माध्यम से कहेंगे। गाथा पढ़ते हैं। सहसो लद्द सहावो सव्वणहु सव्वलोकपदी मदिहिदो भूदो स्वयमेवादा अवधि स्वयं भूतिर्नि दिठो वह स्वभाव को प्राप्त आत्मा होता है सर्वज्ञ आहा त्रिभुवन पतियों से पूजित स्वयमेव स्वयंभू उसे कहा। स्वयमेव स्वयं से होता है ना, स्वयमेव स्वयंभू उसको कहा। क्या कहते हैं कि 15वीं नंबर की गाथा में इस भाव को स्वयं स्वयमेव से होता है ये बात कहा, और अब 16वें नंबर की गाथा में भी उस केवल ज्ञान को स्वयं से होता है उस बात को और विस्तृत भाव से समझाएंगे। इस प्रकार वह आत्मा अर्थात कौन आत्मा, वो जो शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा केवल ज्ञान को प्रकट हुआ है, वह आत्मा मैं भी हूं। यदि मैं शुद्धोपयोग से परिणत होकर केवल ज्ञान को प्रकट होऊंगा तो मेरी भी बात है ना। ये बात पक्की है कि मैं अपने स्वभाव का आश्रय लेकर प्रकट हूँ। तो प्रश्न है ना कि वो स्वयंभू यानी कि वह जो शुद्धोपयोग रूप परिणित हुआ है, उस आत्मा को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, तो वह केवल ज्ञान देने वाला कौन है, कैसे प्रकट हो गया उसको केवल ज्ञान, है ना, वो भाव समझा रहे हैं कि इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त, सर्वज्ञ और सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित, स्वयमेव हुआ होने से, वो सर्वज्ञ स्वयमेव से हुआ है, और लोक के अधिपतियों से पूजित भी किसके द्वारा हुआ है, स्वयमेव ही। ऐसा सर्वज्ञ भाव जो प्रकट हुआ उसके कारण जो हुआ ना, तो वहां पे सर्वज्ञता की मूल महिमा है कि स्वयमेव से ही।
किसी के द्वारा, किसी के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से, है ना, हुआ हो, ऐसा नहीं है। स्वभाव को प्राप्त है, स्वभाव को, अपने निज भाव को प्राप्त, सर्वज्ञ और तीन लोक के अधिपतियों से पूजित, स्वयं हुआ होने से स्वयंभू है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अब ये स्वयंभू शब्द भगवान के 1008 नामों में एक नाम स्वयंभू शब्द भी है? और सहो द्रव्यों को भी स्वयंभू कहते हैं, विश्व को भी स्वयंभू कहते हैं। समझ में आई बात? समस्त द्रव्य, समस्त विश्व परमाणु मात्र स्वभाव से कैसा है? स्वयंभू है। एक प्रचन सार जी, प्रचन सार जी नहीं, पंचस्तिका है, पंचस्तिका की 62 नंबर की गाथा के टीका में वहां राग को स्वयंभू समझाया है कि राग किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है राग को। तो वहां राग भाव को भी स्वयंभू कह के अभिन्न छठ कारकों से सिद्ध किया कि प्रत्येक समय की विकारी पर्याय का कर्ता भी वो विकारी पर्याय स्वयं ही है। कोई अन्य भाव, कोई अन्य द्रव्य, कोई पिछली पर्याय उसका कर्ता नहीं है, उस भाव की कर्ता नहीं है। ऐसी स्वतंत्र भाव को बतलाने वाली गाथा है। यहां समझाते हैं, देखो क्या कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा कहा गया भाव पहले पढ़ते हैं, टीका। शुद्ध उपयोग की भावना के प्रभाव से, शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से, भावना के प्रभाव से हम भावना किसको समझते हैं? हुआ नहीं है, हम भावना भा रहे हैं, उसका नाम नहीं है भावना। यहाँ भावना उसको अर्थार्थ है भावना, भावायमान, जो हुई है, प्रकट हुई है, जो प्रकट हुआ है उसको कहते हैं भावना। भावायमान को, होने योग्य को, हुआ है जो, है ना। तो शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से, अर्थात जिन्हें शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, और किस प्रकार से प्रकट हुआ है कि जिन्होंने निरंतर, बिना किसी समय के गैप के, है ना, निरंतर समय गवाए बिना, जो कॉन्टिन्यूटी वाला, छपक श्रेणी वाला जो भाव था, जिसको हमने पिछली गाथा में कल अच्छे से डिटेल में समझा था, ऐसा शुद्धोपयोग प्रभाव से, समस्त घाती कर्मों के नष्ट होने से, जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसा ही है। कैसा है? जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव को, निज चैतन्य भाव को, स्वभाव को प्राप्त किया है, प्रकट किया है। और अनंत शक्तिवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे अनंत दर्शन सुख वीर्य आदि भाव जो प्रकट हुए ना केवल ज्ञान के आधार से, प्रत्येक शक्ति का जो अनंत भाव प्रकट हुआ है, आत्मा की अनंत शक्तियों में अनंत 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 भाव जो प्रकट हुआ है, तो अनंत शक्तिवान चैतन्य भाव को प्राप्त किया है, ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा, पिछली गाथाओं में कहा गया ऐसा यह आत्मा। अब यहाँ पे 6 कारकों की बात करेंगे, 1 2 नंबर, 1 2 3 नंबर, 5 नंबर डाले ना ये सब। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण भाव को समझाएंगे। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव, ये कॉमन लाइन है, ये सब में एक जैसी आएगी। ठीक है ना, ध्यान से समझना, पहले इसी लाइन को समझ लीजिए। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त और ज्ञायक स्वभाव के कारण उस आत्मा को, जिसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, कैसा है वे आत्मा? कर्ता का स्वरूप समझा रहे हैं ये सबसे पहले, कि जिसको ये भाव प्रकट हुआ है, इसको प्रकट हुआ है उस चैतन्य को, जो शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ था, और शुद्धोपयोग परिणमित होते होने वाले उस चैतन्य भगवान आत्मा को जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो कैसा है वह? शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण। ज्ञायक स्वभाव कैसा है मेरा? अनंत शक्ति युक्त है और शुद्ध है। वो तो स्वभाव की बात चल रही है, स्वभाव के कारण, ऐसा उसका स्वभाव है, इसलिए तो प्रकट हुआ। मिट्टी में स्वर्णत्व है, और स्वर्णत्व में शुद्ध होने का स्वभाव है, तो वो शुद्ध होता है। यदि शुद्ध होने का स्वभाव नहीं हो तो शुद्ध नहीं हो सकता। समझिए बात? आप किस वस्तु को शुद्ध कर सकते हैं? जिसमें शुद्ध होने का स्वभाव होगा उसको आप शुद्ध कर सकते हैं। यदि शुद्ध होने का स्वभाव ही ना हो तो शुद्ध नहीं हो सकता, किया जा सकता। आती नहीं बस समझ में? देखो अब एक बात ध्यान से समझना, इसके अंदर आगे आने वाली कक्षाओं में तो इसको डिटेल में हम समझेंगे ही। और अन्य ग्रंथों में, जैसे नियम सार जी की बीच बीच में कहीं कहीं चर्चा आती है अपने बीच में, और अन्य ग्रंथों से चर्चा आती है ना, तो वहां एक भाव को समझना ध्यान से। जो द्रव्य का स्वभाव भाव है, किसी भी द्रव्य का जो स्वभाव भाव है, क्योंकि मैं चेतना हूं, मैं चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा से इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। तो आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है ना। तो ज्ञान का होना, ज्ञान का होना, ज्ञान की अपेक्षा से कि ज्ञान एक गुण भी है, और उस गुण के कारण, मुख्य गुण के कारण उस द्रव्य को, उस आत्मा को ज्ञान भी कहते हैं। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो वो जो ज्ञान भाव है, जो द्रव्य का मूल गुण भाव है, स्वभाव है, वो कैसा है? शुद्ध है या अशुद्ध है?
शुद्ध है या शुद्ध, शुद्ध है ना। क्यों शुद्ध है? कि वो शुद्ध भाव को प्रकट हो रहा है और अपने ही आश्रय से प्रकट हो रहा है। हमने पिछली कक्षा में ध्यान से समझा ना, तो ही वो शुद्ध है, तभी शुद्ध भाव को प्रकट हो रहा है। जो अभी 8 9 10 नंबर की गाथों में समझाया कि अशुभ भाव से परिणत होने पर अशुभ भाव को प्राप्त होता है, और शुभ भाव से परिणत होने पर शुभ भाव को प्राप्त होता है, और शुद्ध भाव से परिणत होने पर शुद्ध भाव को प्राप्त होता है। तो वो शुद्ध भाव क्या है जिसका जिसके भाव से वो परिणत होता है? तो बोले वो स्वभाव है, वो स्वभाव है, तभी तो शुद्ध भाव को प्राप्त हो रहा है ना। जिसका संसर्ग करता है वैसा हो जाता है। तो पर भाव तो शुभ और अशुभ थे, तो शुभ और अशुभ हो गया था आत्मा। और ऐसा क्या था जिसका संसर्ग करने पर शुद्ध हुआ? वो आत्म भाव, वो आत्मा जो शुद्धोपयोग को प्रकट किया, जिसने शुद्धोपयोग को प्राप्त हुआ, तो वो क्या चीज थी जिसका आश्रय लेकर वो शुद्ध को प्राप्त हुआ, शुद्धता को प्राप्त हुआ? कि वो शुद्ध था ना, क्योंकि जिसका आश्रय ले रहा था वैसा हो रहा था। जैसे लाल का आश्रय लेने पर स्फटिक लाल हो रहा था, काला का आश्रय लेने पर स्फटिक काला हो रहा था। तो जब उसने किसी का आश्रय नहीं लिया, तो कैसा हुआ स्फटिक? जैसा था वैसा ही हो गया, निर्मल। तो जब आत्मा को शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ, तो उसने किसका आश्रय लिया था? तो बोले निज चैतन्य भाव का आश्रय लिया था। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि वो निज चैतन्य भाव शुद्ध है, तभी तो वो शुद्धोपयोग को प्राप्त हुआ। यदि वो निज चैतन्य भाव शुद्ध नहीं होता, तो उसका आश्रय लेने से शुद्धत्व को प्रकट नहीं कर सकता था, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो सकता था। ये बात समझ में आती है? समझ में आती है ना? मुश्किल तो नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जिस निज चैतन्य, शुद्ध शुद्ध चैतन्य का जिसने आश्रय लिया, वो चैतन्य द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? ये प्रश्न है पहला। उपयोग ने, मैंने, द्रव्य का आश्रय। मैंने ही। हाँ, अब देखो, वे द्रव्य गुण पर्याय युक्त तो होता हुआ भी, पर्याय से कोई भिन्न तो है नहीं, गुण से कोई भिन्न तो है नहीं, तो भी मैंने उसको क्या कहते हैं? उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। शुद्ध की दृष्टि करना या चैतन्य की दृष्टि करना, उसको ध्रुव दृष्टि कहते हैं, उसको द्रव्य की मुख्यता से कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझना। बहुत, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको। तो जिस समय उसने शुद्ध चैतन्य का आश्रय किया था और शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, तो उस समय उस दृष्टि में, जिसको दृष्टि कहते हैं, शुद्ध चैतन्य द्रव्य रूप से था, शुद्ध चैतन्य गुण रूप से था, या शुद्ध चैतन्य पर्याय रूप से था? दृष्टि में वो शुद्ध चैतन्य द्रव्य रूप से दृष्टि में लिया, गुण रूप से दृष्टि में लिया, या पर्याय रूप से दृष्टि में लिया? ये द्रव्य रूप से दृष्टि में लिया, है ना। इस बात पे सभी एग्री हैं। यदि कोई ऐसा हो जो ये कहता हो कि नहीं द्रव्य रूप से नहीं लिया, तो वह बोल सकता है बीच में। नहीं ना, तो सबने स्वीकार कर लिया। अब ये बात पक्की है कि ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है, उसके भेदाभेद भावों को भली प्रकार से पहचानता है, किसी का भी वहां पे वह अभाव आदि नहीं मान रहा है, उसकी हम यह बात नहीं कर रहे। हम यहाँ सिर्फ दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो उसने दृष्टि में किसको लिया? ध्रुव को लिया। अब हम ये कहें, क्योंकि आत्मा में शुद्ध पर्याय है और इसीलिए शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, बड़े ध्यान से समझना, तो हम अभी वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझे नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? मैं इस बात को बिल्कुल सीना ठोक के बता रहा हूं आपको कि जहां पे शुद्ध पर्यायों की बात कही जा रही है कि वो मौजूद है, वो वास्तव में शुद्ध पर्यायों की बात नहीं है, वो शुद्ध द्रव्य की बात है। और उस शुद्ध द्रव्य के अस्तित्व को, वर्तमान को पर्याय कहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? और मैं सिद्ध कर सकता हूं ये बात आगम से ही, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। जहां पे त्रिकाली का वर्तमान कहा है, वहां कहने का तात्पर्य वहां वर्तने वाली शुद्ध पर्याय नहीं है। वहां उसको कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, पर्याय से कहने का तात्पर्य तो उसको वर्तमान कहना है, और बात वहां पे ध्रुव यानी कि द्रव्य की ही चल रही है। और हम उसका ये अर्थ निकालते हैं कि वर्तमान में कोई शुद्ध पर्याय है, और वो शुद्ध पर्याय का आश्रय लेते हैं, और वो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, या वो शुद्ध पर्याय के कारण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक समय में पर्याय, अब देखो, अगर ऐसा होता तो आपको मालूम, अर्थ पर्यायों में विभाव भाव स्वीकार किया जाता है, किया जाता नहीं? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि अर्थ पर्याय स्वीकार की गई हैं।
तो अर्थ पर्याय सर्वथा शुद्ध होती है, ऐसा नहीं है। द्रव्य सर्वथा शुद्ध होता है, और उस त्रिकाली द्रव्य को जब हम वर्तमान से इंडिकेट करते हैं, वर्तमान से, प्रेजेंट से, तो उसको पर्याय कह के इंडिकेट किया जाता है। ये मालूम है बात? अब आचार्य के हृदय को समझो तो तुम्हें ये बात समझ में आए, ये बात समझ में आए। तुम ये समझते हो कि कोई पर्याय मौजूद है वहां पर, और हम ये कह रहे हैं कि कोई पर्याय मौजूद नहीं है, वहां पे द्रव्य मौजूद है जो त्रिकाली है, सदाकाल विद्यमान है। अभी विद्यमान है या नहीं है? बोले हाँ। तो अभी जो विद्यमान है वो अभी का अभी शुद्ध पर्याय का कारण विद्यमान है। तुम्हें अपने शुद्ध उपयोग को प्रकट करना है, केवल ज्ञान प्रकट करना है, करना है? बोले हाँ करना है। तो बोले केवल ज्ञान प्रकट करने का कारण कौन, कौन है वो कारण जिससे वो केवल ज्ञान प्रकट होगा? तो अगर हम परिपाटी से चले, संतति से चले, तो कहते हैं केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है। अच्छा जी, चलो भैया। तो वो शुद्धोपयोग किसके आश्रय से प्रकट होता है? बोले वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। तो स्वभाव शुद्ध है या अशुद्ध है? वो शुद्ध है। क्योंकि स्वभाव शुद्ध ना हो तो उपयोग स्वभाव में लगने पर शुद्ध ना हो। पकड़ में आती नहीं बात? पकड़ में आती है। और वो शुद्धोपयोग के आश्रय से क्या प्रकट होता है? वो फल है, वो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान पर्याय वहां मौजूद थी, या केवल ज्ञान पर्याय का कारण वहां मौजूद था? शुद्धोपयोग की पर्याय वहां मौजूद थी, या शुद्धोपयोग की पर्याय का कारण वहां मौजूद था? क्या कहा? पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती बात? कारण कौन है? कौन है वो कारण? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, चैतन्य भगवान आत्मा। समझे? जिसको, जो द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न नहीं होता हुआ भी उसकी पर्याय रूप दृष्टि ना करके द्रव्य दृष्टि की जाती है। आती है समझ में? नहीं समझ आती? जो आती ये है शुद्ध कारण। अशुद्ध पर्याय लिए हैं वो कैसे काउंट करेंगे फिर? जो है उसमें शुद्ध। प्रकाशक जी में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है ये बोलते हैं ना, जो हम्म। उसमें हाँ। उसमें कैसे काउंट किए वो? आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब निश्चयभाषी प्रकरण चर्चा चलती है तो वहां निश्चयभाषी अपने को कहता है कि मैं तो त्रिकाली शुद्ध ही हूं। तो आचार्य देव, तब पंडित टोडरमल जी उसको समझाते हैं कि आप तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, यानी कि वर्तमान में वर्तती हुई जो पर्यायों का भाव है ना, है ना। तो वहां वहां ये शुद्धाशुद्ध कहने का तात्पर्य यह है कि वो द्रव्य की अपेक्षा से कथन नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा से कथन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो, वह स्वयं तो, परिवर्तमान जो भाव है उसके, परिवर्तमान स्थिति है ना उस द्रव्य की, परिवर्तमान स्थिति वो कैसी है? वो तो वो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, यानी कि द्रव्य में अशुद्धता को भी स्वीकार किया जाता है पर्याय की अपेक्षा से, और शुद्धता को भी स्वीकार किया जाता है। तो तू अपने को जो शुद्ध मात्र कह रहा है वो किसकी अपेक्षा से कह रहा है, किस आधार से कह रहा है, किस 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 भावना से कह रहा है कि मैं तो शुद्ध ही हूँ? अशुद्ध पर्यायों में द्रव्य की परिणमता अपेक्षा हुआ। से बात कर रहे हैं फिर वैसे? अब पूरे द्रव्य की अपेक्षा से पूरे तो शुद्ध है, वर्तमान में जो संपूर्ण। पूरा पूरे हाँ, द्रव्य है उसकी अपेक्षा पूरा से बात भाव। कर रहे हैं कि उस समय वो हाँ, कैसा पूरे द्रव्य की। हो रहा है, तो इसलिए बोला है कि हाँ। शुद्ध और अशुद्ध हाँ, पर्यायों का पिंड है। पिंड है अपने आप तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अभी शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड कहने का एक एक तरीका और भी है, एक रीजन और भी होता है। मिथ्या दृष्टि का जो मिथ्या है भाव, मिथ्या भाव है, और वह मिथ्या ज्ञान, ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो उसी समय ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो शुद्ध प्राप्त होगा, मिथ्यात की अपेक्षा से देखोगे तो अशुद्ध होगा। क्या कहा? नहीं, मेरी बात समझे? अभी की अभी मैं शुद्ध हूं या नहीं हूं? तो बोले स्वभाव की अपेक्षा से देख तो शुद्ध दिखेगा, सीधी सी बात है। स्वभाव को नहीं देख रहा है तो अशुद्ध है। आ रही है बस समझ? नहीं, इसी समय अभी वर्तमान में शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं? क्या हूं? अब एक तीसरी और बात, यदि तुम द्रव्य की बात करते हो तो द्रव्य न शुद्ध है ना अशुद्ध है। क्या कहा? द्रव्य को क्या कहा? ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, यही तो कहा। ना वो प्रमत्त है ना वो अप्रमत्त है, वो तो बस वही है। तो उसमें शुद्ध शुद्धता का तो भेद ही नहीं है। तो शुद्ध शुद्धता का भेद किसमें है? वो पर्याय में है। अब पर्याय का पर्याय स्वभाव, तो पर्याय स्वभाव का माने क्या? पर्याय का दो प्रकार के स्वभाव समझना। एक पर्याय का स्वभाव है निरंतर प्रति समय बदलना, ये पर्याय स्वभाव है। और एक पर्याय स्वभाव किसको कहना, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञान गुण की ज्ञान का सामान्य स्वभाव है। और उसमें गे 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 गे, ये उसका विभाव है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? समझते हो या नहीं समझते इसको? ज्ञान सामान्य की दृष्टि और ज्ञान विशेष की दृष्टि, क्या है ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष? ज्ञान सामान्य में ज्ञान मात्र ज्ञान सामान्य है, ज्ञान का ज्ञेय भाव वो विशेष है।
जिसको ज्ञान का एकाकार और अनेकाकार सिद्धांतवाद अधिकार में आचार्य देव हमको समझाते हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ में? तो जब हम वहां पे शुद्ध पर्यायों की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम वहां द्रव्य के वर्तमान की बात कर रहे हैं, ना कि किसी पर्याय की बात कर रहे हैं। ठीक। अब वो प्रकरण जब आएगा तो उस प्रकरण को हम डिटेल में और डिटेल में समझेंगे। अभी मैं ये बात क्यों कही? कारण, वो कारण कौन है? वो कारण जिसके कारण वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस केवल ज्ञान को प्रकट करने वाला कौन है? किसके कारण वो प्रकट हुआ है? किसको प्रकट हुआ है? किसके लिए प्रकट हुआ है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? समझ में ही बात है ना? उसका कर्ता कौन है? कौन है? किसने किया? क्या किया? बोले आत्मा ने किया, केवल ज्ञान किया। कैसे किया? बोले अपने आश्रय से किया है। किसके लिए किया? कि अपने लिए किया, है ना? और किससे किया? किसी से किया? बोले वो भी अपने से किया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही है ना? और उसका आधार कौन है? वो भी वही है। कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा वो केवल ज्ञान? कि बोले वही उसी आत्मा में रहने वाला है, कहीं और रहने वाला नहीं है। आई बात समझ में, नहीं समझ में? तो देखो, अब वो जो कारण है, जिसको हम कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं शुद्ध पर्यायों का जो कारण है, कारण शुद्ध पर्याय माने शुद्ध पर्यायों का कारण। समझे? देखो क्या है, सुनो। शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से, शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से अर्थात जिसने शुद्धोपयोग को प्रकट किया है, उस शुद्धोपयोग के प्रकट भाव के प्रभाव से समस्त घातीय कर्मों के नष्ट होने से क्या हुआ? उससे सारे घातीय कर्मों का नाश हो गया। अच्छा, अब वहां पे पीछे क्या कहा था? समस्त घातीय कर्मों का नाश कैसे हुआ था? वो भी अपने आप हुआ था। जैसे केवल ज्ञान अपने आधार से अपने में अपने लिए प्रकट होगा ना, ऐसे वो 8 कर्मों का नाश भी अपने से अपने आधार में अपने में ही होगा। अब ये जो 8 कर्मों के नाश की बात चलेगी, ये तो आप पढ़ना 62वें नंबर की गाथा पंचास्ती काय की टीका में। और यहाँ हम बताएंगे केवल ज्ञान की बात को। एक, ये किसके आधार से प्रकट हो रहा है, वो किसके आधार से नाश होता है या प्रकट होता है, वो वहां समझना। ये किसके आधार से प्रकट हुआ और किसको प्रकट हुआ, ये यहाँ समझेंगे। क्या कहते हैं? नष्ट होने से। जिसने शुद्ध अनंत शक्तिमान चैतन्य स्वभाव को प्राप्त किया है, स्वभाव को प्राप्त किया है। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव किसको कहते हैं? ध्रुव को कहते हैं, पर्याय को कहते हैं? अब एक अपेक्षा से पर्याय को भी कहते हैं, एक अपेक्षा से ध्रुव को भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अनंत शक्तिमान चैतन्य स्वभाव की बात चल रही है, चैतन्य, चैतन्य स्वभाव, तो ध्रुव स्वभाव की बात चल रही है, सीधी सीधी सी बात। किया है ऐसा वह पूर्वोक्त आत्मा करता, ऐसा वो पीछे कहा गया आत्मा, वह आत्मा जिसने वस्तु स्वरूप को जानकर निज चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्धोपयोग को प्रकट किया, और शुद्धोपयोग को प्रकट करने के पश्चात 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट किया, ऐसा वह आत्मा। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण कैसा है वह आत्मा? शुद्ध है, अनंत शक्तिमान है, और ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव है अर्थात वो ज्ञायक भाव से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है, अनुभूति में आता है। ज्ञायक कहो, चैतन्य कहो, है ना? स्वभाव के कारण, स्वतंत्र होने से अर्थात किसी के भी पराधीन नहीं होने से, जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, ऐसा अर्थात जो स्वयं करता है, कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, यानी कि वह जो स्वयं करता है, किसी के भी अधीन नहीं है। समझ में बात? परम स्वाधीन है, अनंत शक्तिवान है, और ज्ञायक उसका स्वभाव है। समझ में ही बात? समझ में ही? और कैसा है? कि शुद्ध है। ठीक, वो कर्ता, पहले तो कर्ता का परिचय करा दिया। कर्ता कौन है? शुद्ध है, अनंत शक्ति युक्त है, और ज्ञायक उसका स्वभाव है। ठीक, ऐसा वह करता है। फिर दूसरी बात, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण, क्या कहा? फिर से पढ़े, देखो फिर वही दोबारा वही परिचय उसका कराया, जिस परिचय से उस कर्ता का परिचय कराया ना, जिस जिन लक्षणों से, वो लक्षण तो कहीं नहीं जाने वाले कर्ता के, क्योंकि इस पूरे मैटर के अंदर कर्ता तो वही रहने वाला है। तो कर्ता क्या करता है? कि शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के कारण। कैसे परिणमित होने के कारण? ज्ञान रूप से। वहां शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ था या ज्ञान रूप परिणमित हुआ था?
परिणत एक कैसे ही हुआ था? बात, शुद्धोपयोग रूप। शुद्धोपयोग। ज्ञान और शुद्धोपयोग एक ही बात है, ज्ञान रूप परिणति। हाँ, अब देखे समझ में, बात नहीं समझ में आई? किसको कहते हैं शुद्धोपयोग? वो ज्ञान रूप परिणति, स्वभाव की जो परिणति है, मात्र सहज ज्ञायक 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 की जो स्थिरता है, चैतन्य चैतन्य मात्र का जो अनुभव है, ज्ञायक रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण ऐसा ही उसका स्वभाव है। अर्थात अपने ज्ञायक भाव को जो कभी छोड़ता नहीं है, निरंतर ज्ञायक भाव को ही धारण किए रहता है, करता है, परंतु पर भाव का करता नहीं है, एक ज्ञायक भाव मात्र का जो करता है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि उस पहले नंबर में उसको क्या सिद्ध किया? कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है। तो क्या कर्तृत्व का अधिकार है उसका? किस चीज का करता है वो? कि एक ज्ञायक रूप, ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण यही इसी चीज का वो करता है मात्र, और किसी भाव का करता नहीं है। किसका करता है? शुद्धातम है मेरा नाम, और मात्र जानना मेरा काम। काम बता रहे हैं ना वहां पे, ज्ञायक भाव, ये उसका काम है। कारण, स्वयं ही प्राप्य होने से, क्या कहा? स्वयं ही प्राप्त होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ। क्या कर्म करता हुआ? कि स्वयं से स्वयं को ही प्राप्त होता है, अर्थात निज चैतन्य भाव को, अनुभव को प्राप्त होता है। कर्म क्या है? बोले ज्ञान। देखो, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, है ना? क्या बताया इसके अंदर? दो बातें समझाई, एक कर्ता और एक कर्म। कर्ता कौन है? आत्मा है। कैसा है वो आत्मा? ज्ञान स्वभावी है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। और क्या करता है वो? ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ज्ञान की सेवा कुछ नहीं करता। पकड़ में ही बात? तो पहली लाइन में तो कब बताया? कर्ता। कि वो कर्ता कैसा है? कि शुद्ध है, अनंत शक्ति युक्त है, ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र है, और जिसने उस कर्तव्य के ग्रहण को ग्रहण किया, कर्तव्य के अधिकार को ग्रहण किया है। क्या कर्तव्य का अधिकार ग्रहण किया उसने? कि उस शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण उसने स्वयं को ही प्राप्य होने से, अर्थात ज्ञान भाव को ही मात्र प्राप्य होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ, ज्ञान भाव से परिणमित होता हुआ, ज्ञान भाव का ही जो परिणमित हो रहा है ना, ज्ञान भाव, ज्ञान 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 से, ऐसे कर्मत्व भाव का अनुभव करता हूं, यानी ज्ञायक भाव माता का अनुभव करता हुआ। फिर क्या हुआ? कि शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से स्वयं ही साधकतम उत्कृष्ट साधन होने से करणता का धारण करता हुआ। क्या करणता है? कि अपने ही साधन द्वारा मैं करता हूं, ज्ञान का करता हूं, है ना, ज्ञायक भाव का करता हूं, और मैं और ज्ञान दोनों अलग नहीं है ना, एक ही बात है। और वही मेरा साधन है, वही मेरा साधन है। आत्मा को प्राप्त हुआ, आत्मा अर्थात वो ज्ञान परिणित आत्मा को प्राप्त हुआ, वह ज्ञान परिणित आत्मा करता है। क्या किया था उसने? कि ज्ञान रूप से परिणमन किया था। किसके आधार से किया था? क्या कारणता थी उसकी? हम्म? क्या साधन प्रयोग किया उसने ज्ञान रूप से परिणमित होने के लिए? बोले साधन भी ज्ञान ही ज्ञान था, ही। हम्म। ज्ञान ही साधन था। उस ज्ञान स्वभावी आत्मा ने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त किया? मैंने आम प्राप्त किया। बोले कहां से प्राप्त किया? पेड़ पर से, अथवा बाजार से, अथवा आम वाले से, अथवा अपनी माता से, अथवा फ्रिज से। मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्हें ज्ञान कहां से प्राप्त किया है? कि बोले अपने से ही, अपने से ही। ज्ञान स्वभाव था ना, और वो ज्ञान प्राप्त कैसे किया? साधन, किस साधन से प्राप्त किया उसने? उस उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का साधन क्या था? बोले ज्ञान ही उसका साधन था, अन्य कोई साधन नहीं था। समझे? साधन करणता को धारण करता हो, करणता का अर्थ होता है साधन, धारण करता हो। फिर शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होने से, अर्थात कर्म स्वयं को ही देने में आता होने से संप्रदानता को धारण करता हुआ। किसको दिया? जो साधन से उसने वस्तु को प्राप्त किया, उसको है किसने दिया? किसको दिया? कि अपने को ही दिया। खुद ने प्राप्त किया, खुद के आधार से प्राप्त किया। किसको दिया? खुद को दिया। ठीक है ना? संप्रदान, सम्यक प्रदानता, किसको दिया? किसको प्रदान किया? कि किसी को प्रदान नहीं किया, अपने को ही प्रदान किया।
अपने आधार से प्रकट करने वाला वो केवल ज्ञान अपने आश्रय से अपने को साधन बनाकर अपने को ही दिया, और फिर शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर, केवल ज्ञान प्रकट होने से एक समय पूर्व जो ज्ञान था, उस ज्ञान का नाम है विकल ज्ञान। पकड़ में ही बात। उस विकल ज्ञान का माने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, सारे ज्ञान विकल ज्ञान ही है, ठीक। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सत्ता में तो होते हैं, प्रवृत्ति में नहीं होते। प्रवृत्ति में मात्र मति श्रुति होता है, ठीक है। ठीक है ना, वो सारे भाव तो आपको पता ही है। तो क्या कहते हैं, समय पूर्व में, कब, कौन से समय पूर्व में, केवल ज्ञान प्रकट होने से समय पहले, केवल ज्ञान प्रकट हुआ उससे पहले, प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर, यानी कि वो जो शिवक्षम ज्ञान था उसका नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का अवलंबन करने से। कैसा, सहज ज्ञान स्वभाव से किसका नाश हुआ, नाश भी ज्ञान का हुआ, और प्रकट क्या हुआ, प्रकट भी ज्ञान हुआ। तो गजब हो गया। तो बोले उसमें जो ज्ञान सामान्य था ना, ज्ञान सामान्य, उसका नाश नहीं हुआ। उस ज्ञान में जो विशेषण लगे थे मति श्रुत के, उनका अभाव हुआ। और यहाँ क्या प्रकट हुआ कि ज्ञान का एक विशेषण है केवल ज्ञान, है ना, वो भाव प्रकट होगा। ज्ञान स्वभाव के से स्वयं ही ध्रुवता का अवलंबन करने से। मैं फिर पढ़ता हूं, सहज ज्ञान स्वभाव से, सहज ज्ञान स्वभाव है ना अपना, जो ज्ञान 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 ज्ञान, इस सहज ज्ञान स्वभाव से किसका अवलंबन लिया, किसका अवलंबन लिया, ध्रुवता का। कैसे कि स्वयं ही ध्रुवता का अवलंबन करने से अपादानता को धारण करता हुआ। समझे, किसमें से धारण किया उसने, किसमें से, बोले ज्ञान स्वभाव से ही धारण किया, ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान को प्रकट किया। तो किसको धारण किया कर रहा है उसने, ज्ञान स्वभाव को धारण किया। अपादानता का अर्थ होता है किसमें से, किसमें से, कि बोले ज्ञान स्वभाव में से, ज्ञान स्वभाव में से किसको धारण किया, ध्रुवता को धारण किया। वो ध्रुवता क्या थी, वो ज्ञान सामान्य भाव, समझ में बात नहीं, समझ में, वो धारण किया। और अंतिम शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव का स्वयं ही आधार होने से, स्वयं ही आधार कहाँ रहेगा, वो केवल ज्ञान जो प्रकट हो गया कहाँ रहेगा, बोले स्वयं में ही रहने वाला है, आधार से अधिकरणता को आत्मसात करता हुआ, आत्मसात करता हुआ यानी वही उसी आत्मा में वो रहने वाला है। इस प्रकार स्वयं छह कारक रूप होने से अथवा उत्पत्ति अपेक्षा से द्रव्य भाव भेद से भिन्न घातीय कर्मों को दूर करके स्वयमेव आविर्भूत होने से स्वयंभू कहलाता है। अर्थात स्वयं प्रकट होने से वह केवल ज्ञान स्वभाव स्वयंभू कहलाता। आत्मा तो स्वयंभू है ही, और आत्मा ने जो केवल ज्ञान प्रकट किया है वह केवल ज्ञान भी कैसा हुआ, स्वयंभू भाव वाला हुआ। यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है। मात्र आत्मा का नहीं, संपूर्ण विश्व का निश्चय से किसी के भी साथ, पर के साथ निश्चय कारक संबंध नहीं है। समझे, जगत की व्यवस्था उद्बोधन कारक होते हैं, जो व्यवहार कारक होते हैं, है ना, जो निमित्त की प्रधानता से कहे जाते हैं। क्योंकि लोक का जो व्यापार है वो निमित्त की प्रधानता से ही चलता है। और यह अलौकिक मार्ग है, वस्तु स्वरूप को समझाने वाला मार्ग है ना। ये किसके आधार से होता है, ये स्वयं के आधार से होता है, ठीक है ना। देखो विश्व में भी जो वैज्ञानिक होते हैं ना, विज्ञान, जिनको सम्यक ज्ञान की खबर नहीं है, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वस्तु में, मैटर में, आप में ही परिणमित होने की शक्ति होने के कारण वो अन्य भाव में परिणमित होता है। और मैटर में या मॉलिक्यूल में जो अन्य भाव में परिणमित होने की शक्ति नहीं होती है, तो वो अन्य भाव में परिणमित होता भी नहीं है। आती है, वो समझ में नहीं आती है ना। जैसे हम यूरेनियम की खोज करी है, तो यूरेनियम का काम हम किसी और से नहीं ले सकते क्या, बोलो। यूरेनियम की जरूरत है क्या उसके लिए, क्वार्ट्ज की खोज हुई, तो क्वार्ट्ज का काम हम किसी और से नहीं ले सकते, ये नहीं। माने जिसमें जो क्षमता है जिस कार्य को करने की,
उसकी क्षमता उस ही में है, अन्य में नहीं है। आती है वो समझ में, नहीं समझ में आती है? ये बात तो विज्ञान भी स्वीकार करता है। अब ये वीतराग विज्ञान क्या समझा रहा है कि भाई जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अन्य का कार्य कर सके। तो ये केवल ज्ञान कैसे किसी अन्य के द्वारा दिया जा सकता है या प्रकट किया जा सकता है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ये तो कैसा है कि यहाँ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री अर्थात बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। उस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए आत्मा वे क्या करते हैं जी? व्यर्थ ही क्या होते हैं? क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। कैसी कैसी परतंत्रता है? जैसे काल की परतंत्रता है या नहीं है? है या नहीं है? अब काल की अपेक्षा से कथन है, लेकिन काल की स्वतंत्रता नहीं है। ये समझने वाली बात है इसके अंदर। जिसको जिसको निज शुद्ध चैतन्य भाव समझ में आ गया वो बात समझ जाएगा इस बात को तुरंत। क्या काल का भेद होते हुए भी, जैसे चौथे काल में होगा तो भी काल की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे कैसे हो गया भैया? पांचवे में हो जाएगा, छठे में हो जाएगा कि नहीं होगा? तीसरे में हो जाएगा, पहले दूसरे में हो जाएगा कि नहीं होगा? तब होगा चौथे में ही होगा। तो भी काल की स्वतंत्रता नहीं है। क्या कह रहे हैं? समझ में आती बात? नहीं, देह की स्वतंत्रता नहीं है। वज्र ऋषभ नारा शरण वाले कोई होगा ना? बोलो कि हाँ उसी को होगा, अन्य को नहीं होगा। लेकिन देह की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए तो कहते हैं तुम्हारे सिद्धांतवादियों का मार्ग हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहते हो तुम। उसके बिना भी नहीं होगा और उससे भी नहीं होगा, उसके होने से भी नहीं होगा। समझे? तो पांच समय के स्वरूप को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ षटकारक को कैसे समझाया उन्होंने कि वह जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो जो शुद्धोपयोग के आधारभूत फल है, वो कैसे प्रकट होता है? वो शुद्धोपयोग इसके आधार से प्रकट होता है। किसको प्रकट करता है? कौन प्रकट करता है? किसके आधार से वो टिका रहता है और किसके लिए करता है? आती है समझ में? ऐसा भावार्थ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक हैं। इसमें संबोधन और संबंध जोड़ दोगे तो 8 कारक हो जाएंगे, जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ाए जाते हैं। कर्ता तो मूल कर्ता को कहते हैं, द्रव्य को कहते हैं। कर्म उसके द्वारा किए गए कार्य को कहते हैं। करण साधन को कहते हैं। संप्रदान किसके लिए किया गया है उसको कहते हैं। अपादान किसके द्वारा किया गया है उसको कहते हैं। और अधिकरण उसका आधार क्या है, कहाँ किया गया है, कहाँ रहेगा, उसको कहते हैं। ये नामक 6 कारक हैं। जो स्वतंत्रता स्वाधीनता के करता है वह करता है। क्या कहा? जो स्वतंत्रता स्वाधीनता से करता है वह करता है। कर्ता कैसा है? स्वाधीन है और स्वतंत्र है। सम्यक दर्शन का कर्ता कौन है? केवल ज्ञान की बात चल रही है ना। सम्यक दर्शन का कर्ता कौन है? परमात्मा। आत्मा। समझ नहीं समझे? अभी ध्यान से समझना। तो आत्मा है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा, अगर हम पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो वह पर्याय स्वयं अपनी करता है। ठीक। जो जो स्वाधीनता से करता है वह करता है। जो भी कार्य होगा स्वाधीनता से होगा। आता ना? बहुत स्थूलता से समझो। तुम्हारे पाप पुण्य का कर्ता कौन है? पाप कौन है? पुण्य की तत्समय की पर्याय है, उस समय की योग्यता। हाँ नहीं, लेकिन इसको मैं मैं कह रहा हूँ बहुत स्थूलता से समझो, बहुत स्थूलता से। आपने केवल ज्ञान जैसे सम्यक दर्शन को ये बोला कि सम्यक दर्शन भी स्वयं उस समय की, मतलब उसमें भी हाँ षटकारक हाँ, लगाया अपने पर्याय में भी, लगेंगे। हाँ हाँ है ना, लगेंगे। पर्याय में भी वो लगा बाद में दिए। करेंगे। वो लेकिन चर्चा बाद में लेकिन करेंगे। अभी आपने जहां भी हम ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो हम स्वभाव, जैसे हमने ज्ञान से ज्ञान के आधार पर ही तो सारा आपने घटित किया था पहले। कह तो रहा हूँ कि पर्याय की बात नहीं कर रहे अभी। हम बहुत स्थूलता से बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी बहुत स्थूल कथन चल रहा है। देखो वास्तव में क्या है कि वो जो एक समय की पर्याय में काम हुआ, और जब हम वो निश्चय षटकारकों को पढ़ते हैं सूक्ष्मता से और पर्याय में षटकारक घटित करते हैं, तो हम वहां पे एक चीज भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होगा और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली जब हम पर्याय की बात कर रहे हैं ना, तो वहां गौण रूप से द्रव्य मौजूद है। वो तो स्वतंत्रता समझानी है, इसलिए पर्याय को मुख्य कर रहे हैं। और यहाँ क्योंकि हम द्रव्य की मुख्यता से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर्याय है या नहीं है? कि है, गौण है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो केवल ज्ञान जो हो रहा है, प्रति समय में केवल ज्ञान आधार बनेगा। वो जो पुरुषार्थ हो रहा है, वो जो शुद्धोपयोग है, वो सब पर्याय में तो है। कहाँ प्रकट होता है?
सम्यक दर्शन कहाँ प्रकट होता है? पर्याय में प्रकट होता है। कौन प्रकट करती है? पर्याय प्रकट करती है। सम्यक दर्शन प्रकट होने में ध्रुव को क्या होता है? कुछ नहीं होता। ध्रुव जैसा था वैसा का वैसे ही रहता है। ये सारी चर्चा तो आपने पढ़ी सुनी है, लेकिन उसके भाव को लिंक करना समझा रहे हैं, बहुत स्थूलता से समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जगत में तुम्हारे पुण्य पाप का कर्ता कौन है? तुम स्वयं हो। कैसे कह रहे हो भैया हम स्वयं है? अरे लिखा है ना, शुभ उपयोग परिणमित आत्मा स्वयं शुभ है, अशुभ उपयोग रूप परिणमित आत्मा स्वयं अशुभ है, लिखा ना। तो कौन हुआ तुम्हारे तुम्हारे पुण्य और पाप का कर्ता? तुम स्वयं हो। तुम्हें सुखी दुखी करता कौन हुआ? तुम्हारे सुख दुख का कर्ता कौन हुआ? स्वयं बोलो। का ज्ञान भाव। हम ही हुए ना, कोई और तो नहीं है। कोई और तो नहीं है। अब पूछो, अब इस चक्कर में आत्मार्थी को जगत में अपने दुख का कारण कहीं बाहर दिखाई देता नहीं, दिखता ही नहीं। उसको लगता ही नहीं कि जगत में कोई मेरे दुख का कारण है। क्यों? क्या लिखा है? स्वतंत्रता स्वाधीनता से करता है वह करता है, करता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है, अर्थात कर्ता जो करे, जिसे प्राप्त करता है अर्थात जिसे करे, कर्म है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। किस साधन से किया? कर्ता ने इस कर्म को कैसे किया? जैसे मोची जूता सीलता है, तो जूता सीलता है तो सीलने का काम किसी उपकरण से ही करेगा ना। सुई धागा आदि सब चीजें होंगे ना उसके उपकरण। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, तो डॉक्टर इलाज कर रहा है। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर हुआ कर्ता, कर्म क्या हुआ? इलाज। तो कैसे किया डॉक्टर ने मरीज का इलाज? दवा देकर किया, अथवा उसके टांके लगाकर किया, अथवा उसकी सेवा करके किया, आदि आदि। बाई रोटी पकाती है, तो बाई क्या है उसमें? कर्ता। रोटी पकाना हुआ कर्म। कैसे पकाई? किस साधन से पकाई? कि आटे की पकाई, आदि आदि वस्तुओं की पकाई। किस पे पकाई? चूल्हे पे पकाई, है ना। तवा चिमटा आदि आदि ये सब साधन है ना उसके अंदर। उसका उत्कृष्टतम साधन क्या है? वो उसको साधन कहते हैं। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। ये किसके लिए किया? बाई ने रोटी पकाई तो किसके लिए पकाई? अपने लिए पकाई, बेटे के लिए पकाई, पति के लिए पकाई, आदि आदि। डॉक्टर ने इलाज किया तो किसके लिए किया? किसके लिए किया? धन कमाने के लिए किया, उसका कार्यदक्ष के लिए किया, आदि आदि, मरीज के लिए किया, ऐसा। जूता सिला तो किसके लिए सिला? है ना, उसको पहनने वाले के लिए सिला, आदि आदि। तो ये का संप्रदान। जिससे जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। वह कर्म किसमें से किया गया? किसमें से किया गया? कर्म जो किया गया, उस साधनों का जो उपयोग उपयोग किया गया, वो किसमें से किया गया? वो ध्रुव वस्तु, वस्तु जिसमें से उस कार्य को किया जा रहा। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? आत्मा। कर्म क्या है? ज्ञान। दो बातें समझ में आ गई। साधन क्या है? स्वभावी ज्ञान, है ना। साधन ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो। और किसको दिया गया? कि आत्मा को ही दिया गया। और किसके लिए किया गया? आत्मा के लिए किया गया। अपादान है। और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। अर्थात वो जो आधारभूत वस्तु रहती है जिसके आधार से वो कार्य हुआ, उसका नाम है अधिकरण। तो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसका कोई आधार है? कहाँ रहेगा वो? कहाँ मौजूद है? कहाँ उपस्थित है? कि वो उपस्थित है इसमें, उसी आत्मा में। ये छह कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से दो प्रकार के हैं। यहाँ पर निमित्त से कार्य की सिद्धि कहलाती है, वहां व्यवहार कारक है। और जहां अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है, वहां निश्चय कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से गाय बंधी है, आदि आदि, फल की प्राप्ति होती है, भूख मिटती है, ये सारे वहां पे उदाहरण मिलेंगे आपको व्यवहार कारकों में। तो यहाँ क्या कहते हैं कि निश्चय कारक में, कि जिसमें अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है, वहां निश्चय कारक है। व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। अब इसमें कुम्हार के अपेक्षा से समझाएंगे व्यवहार कारकों को। कुम्हार करता है, किसका करता है? एक घड़ा, घड़े का करता है, घड़ा कर्म है। कुम्हार ने किया, घड़ा किया, क्यों किया? वो पानी रखने के लिए किया। तो पानी क्यों रखना था? बोले क्योंकि प्यास बुझाने के लिए पानी पीना था। तो किसको पीना था? कि वो प्यासे को पीना था। ऐसा ही समझाएंगे सारा। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है। तो जो कर्म किया वो कैसे किया? घड़ा कैसे बनाया कुम्हार ने? कि दंड चक्र चीवर इत्यादि कर्ण है, ठीक है ना। एक इसमें मिट्टी को भी ग्रहण कर लेंगे। कैसे बनाया? कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला संप्रदान है। घड़ा बनाया ना, किसको देगा वो? घड़ा बनाकर।
कि जो उसमें जल रखना चाहता है भर भर के रखेगा, उसके लिए वो घड़ा बनाया गया। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी अपादान है। जो रॉ मटेरियल था वो कहाँ रखा था जिसमें से लेकर उसने उस घड़े को बनाया, कि वो टोकरी में मिट्टी रखी थी, तो टोकरी अपादान है। और पृथ्वी के आधार से घड़ा पर घड़ा बनता है, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। वो घड़ा बना के कहाँ रखेगा, कहाँ रख के बनाया उसने उस घड़े को, कौन सा स्थान था जहां वो घड़ा तैयार किया गया, कि वो पृथ्वी थी जहां पे रख के उसने घड़े को बनाया। तो केवल ज्ञान प्रकट हो रहा था तो किस स्थान पर प्रकट हो रहा था, कि आत्मा था। कौन प्रकट कर रहा था, कि आत्मा कर रहा था। किसके लिए कर रहा था, कि आत्मा के लिए कर रहा था। उसकी प्राप्ति किसको होती, कि आत्मा को ही होती। समझ में बात समझ में ऐसा। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न है, अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, इसलिए करण, अन्य करण है, अन्य संप्रदान है, अन्य आपादान है, और अन्य ही अधिकरण है। परमार्थता, परमार्थता यानी वस्तुता, स्वभाव से यदि आप देखें तो कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए ये छह व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार में से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारणता का संबंध है ही नहीं, कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य के कारण होता हो, एक गुण अन्य गुण के कारण होता हो, और एक पर्याय अन्य पर्याय के कारण होती हो। तो क्या कहते हैं, अन्य द्रव्य के साथ कारणता का संबंध है ही नहीं। निश्चय कारकों को इस प्रकार घटित करते हैं। मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है। कहाँ ये छठ कारक कहाँ घटित करें मालूम, कर्ता कर्म अधिकार में समय सारणी में समझाए, समझे। ये मिट्टी की उदाहरण से, कर्ता के कर्म तीन प्रकार के हैं प्राप्य आदि की अपेक्षा से। तो वह मिट्टी ही प्राप्य है, मिट्टी को ही प्राप्त है ना, और घड़ा ही मिट्टी ही है, ऐसा समझाया वहां पे। तो क्या कहते हैं देखो, मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है। घड़ा कौन बना है, बोले मिट्टी बनी है। कुम्हार तो घड़ा नहीं बना, बोले नहीं। रस्सी चीवर पानी इत्यादि ये सब तो घड़ा नहीं बने, बोले नहीं। तो अंदर बाहर आदि अंत मध्य तक देखने पर वहां क्या प्राप्त हो रहा है, कि मिट्टी के सिवा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो घड़े की कर्ता मिट्टी है, कुम्हार नहीं, ये सिद्ध किया वहां पे कर्ता कर्म में, है ना। फिर क्या कहा, और घड़ा कर्म है। मिट्टी क्या बनी, घड़ा बनी, तो घड़ा क्या हो गया, कर्म हो गया। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। ठीक है ना, क्योंकि घड़ा और मिट्टी में क्या है, अभिन्नता है, कोई भेद नहीं है। तो मिट्टी को कर्ता कह रहे हैं और मिट्टी को ही कर्म कह रहे हैं। आती है बात, समझ में नहीं आती है ना। अपने परिणामन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्ण है। यदि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता नहीं होती तो मिट्टी घड़ा बन सकती नहीं थी, इसलिए कर्ण कौन हुआ, कर्ण भी मिट्टी ही हुई। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ही घड़ा हुई है, वो घड़ा कहाँ किसको प्रदान हुआ, बोले मिट्टी को ही प्रदान हुआ है। वो घड़त भाव मिट्टी को ही प्रदान हुआ है, तो संप्रदान भी कौन हो गया उसमें, बोले वो मिट्टी ही हो गई। और मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया है, और स्वयं ध्रुव बनी रही। क्या कहा, जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान था उसका नष्ट किया और केवल ज्ञान प्रकट किया, और ज्ञान कैसा था उसमें, ध्रुव बना रहा। आ रही है बस, समझे नहीं, समझ आ रही है। शुद्ध पर्याय, ज्ञान की शुद्ध पर्याय कौन सी है, अंदर है या प्रकट है क्या कहा, ज्ञान की शुद्ध पर्याय कहीं अंदर है या अभी प्रकट है, बोलो किसका प्रकट नष्ट, है, क्या नाश होगा, प्रकट मति है। शुद्ध ज्ञान का जब नाश होगा और केवल ज्ञान जब प्रकट होगा, तो नाश किसका होगा और प्रकट क्या होगा, और उनमें क्या ध्रुव है जिसका कभी नाश नहीं होगा। मति शुद्ध ज्ञान का नाश होगा और सिर्फ ज्ञान इसमें मति सामान्य का पने का होगा। नाश हो जाएगा, ज्ञान का ध्रुव रहेगा। केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा लेकिन ज्ञान उसमें ध्रुव रहेगा, है ना। तो अभी जो ज्ञान है वो ध्रुव है या नहीं है ना। तो हम तो मति कहते शुद्ध हैं ये और तो ज्ञान की केवल पर्याय शुद्ध है। पर्यायों की अपेक्षा से बता दिया, और ज्ञान उसमें सामान्य ध्रुव जो रहा। मतलब मति शुद्ध हाँ पर्याय वो नष्ट होंगी, केवल ज्ञान की पर्याय हाँ प्रकट होगी, और ज्ञान सामान्य हाँ, जो ध्रुव है वो ध्रुव ज्ञान की तरह ही बना रहेगा। वो रहेगा ना। तो वो जो ज्ञान है, वो जो ध्रुव ज्ञान है, अभी वर्तमान में
ये ज्ञान पर्याय है या ज्ञान ध्रुव है? ध्रुव ध्रुव ही क्योंकि है। सब आती ना काम समझ में? ज्ञान में ही हो रहा है, सब काम ज्ञान में ही हो रहा है। हाँ वो तो हो रहा है, पर ये बताओ ना कि ज्ञान अभी ध्रुव है या पर्याय है? ध्रुव है पर्याय ज्ञान। और अपने भिन्न ज्ञान भिन्न से तो उसे पर्याय मानते हैं, पर है वो ध्रुव ही। मोहित जी आप क्या बताऊं? कह रहे हो, आप बोलो। द्रव्य ध्रुव और पर्याय कोई भिन्न भिन्न थोड़े ही है। ज्ञान पर्याय भी प्रकट में है और अंदर ध्रुव जो बदलता नहीं है वो ध्रुव हो गया। लेकिन नहीं, ये गलत है आंसर। मतलब आप बात थोड़ी सही कह रहे हो, लेकिन अंदर वो ध्रुव है वो ध्रुव हो गया ऐसा नहीं, तो अंदर और से कुछ है मेरा मतलब बात। है कि जो हाँ बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है ऐसा ज्ञान स्वभाव, वो ध्रुव है। हाँ और जो ज्ञान की हाँ, पर्याय समय बदल रही है वो पर्याय हो गई जो बदल रहा वो है। पर्याय है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। हाँ गीता आप क्या बोल रहे हैं, बताओ, बोलो, आप बोलो, बोलो गीता जी बोलो। अ, आराम से, कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, जब याद है तब बता देना। सुनो देखो ध्यान से, अभी जो ज्ञान है ये ज्ञान पर्याय माने या इसे ज्ञान को ध्रुव माने, क्या माने, क्या माने? जब ज्ञान सामान्य का निर्णय करोगे, है ना, ज्ञान सामान्य का निर्णय, तो वो जो चैतन्य ज्ञायक भाव है उसका लक्षण कौन है? लक्षण कौन है उसका? ज्ञान लक्षण है उसका, है ना। और ज्ञान से ही पहचाना जाएगा, ज्ञान के सिवा तो और कुछ नहीं है प्रकट जिससे वो पहचाना जा सके। और जब हम उसको पहचानेंगे देखेंगे तो क्या दिखेगा? कि ज्ञान ही दिखेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, चैतन्य भाव है ना वो, जिसको चैतन्य का, वो चैतन्य ज्ञान से ही प्रदर्शित होता है। तो वो जिससे वो प्रदर्शित होता है, जिससे वो पहचाना जाता है और जिसमें वो प्रकट होता है, वो ज्ञान अभी है या नहीं है? है ना। इसी ज्ञान स्वभाव को समझ लो तो इसी ज्ञान को ध्रुव कहते हैं। और इसी ज्ञान के कार्य को पर्यायों से कहते हैं। जब हम उसको स्वपर प्रकाशितपना कहते हैं, जब उसमें मतिशुद्धपना कहते हैं, जब उसमें केवल ज्ञान आदि भाव कहते हैं। कर्ता और कर्म अलग अलग है या एक है? एक है ना, अभी बताया ना, यहाँ पे अभी बता रहे ना। तो जब हम इसको कर्ता से देखेंगे इसी ज्ञान को, तो ध्रुव दिखेगा। और इसी ज्ञान को जब तुम कर्म से देखोगे तो पर्याय दिखेगी। कुछ बात समझ में नहीं? बोलो क्या देखना है तुम्हें, कर्ता देखना है या कर्म देखना है? केवल ज्ञान को हम पर्याय हाँ। क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? केवल ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है ना जो प्रकट हुआ। नहीं, तो केवल ज्ञान केवल पर्याय ज्ञान। है, केवल ज्ञान पर्याय है। और वहां जो तो ध्रुव केवल ज्ञाय 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 केवल ज्ञाय चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव हो रहा है ना, हाँ, वो वो ध्रुव है। देखो सुनो ध्यान से, ज्ञान में मैं केवल समझा जो देता हूँ। शब्द होता है उसका अर्थ सामान्य होता है ना, सामान्य ज्ञान। नहीं 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 नहीं, कहा, किसने कहा उसका अर्थ सामान्य होता है? वो तो हम वो समझाने के अपेक्षा ओमनी से कहते ज्ञान हैं की बात कि होती है, केवल, ओमनी। हाँ हाँ, वो ज्ञान स्वभाव की बात है। वहां केवल ज्ञान कहने का तात्पर्य, जब यहाँ केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान में सर्वज्ञता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ज्ञान के कर्म की बात कर रहे हैं, सर्वज्ञता की, है ना। अभी क्षेप क्षमता की बात करते हैं मतिश्रुत में, और वहां उसके केवल को कहने पर सर्वज्ञता की बात करते हैं। वो ज्ञान का कर्म है, कार्य, क्षमता, उसको समझाने के लिए। अभी जब चैतन्य का अनुभव करोगे तो मतिश्रुत के आधार से करोगे या केवल ज्ञान के आधार से करोगे? अनुभव करोगे ना आत्मा का और ज्ञान लक्षण को पहचानोगे, तो वहां मतिश्रुत पहचानोगे या केवल पहचानोगे? क्या पहचानोगे? ये ना केवल ज्ञान पहचानेंगे ना मतिश्रुत पहचानेंगे, वहां ज्ञान सामान्य को पहचानेंगे, सहज ज्ञान 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 ज्ञान। और ज्ञान के अहमपने में वो चैतन्य का अहमपना कैसे है कि सहज ज्ञान ज्ञान की दृष्टि करने से पूर्व उस ज्ञान के स्वभाव को जो हमने आगम से निर्णय किया, क्या निर्णय किया? कि वो ज्ञान एक आत्मा, चैतन्य आत्मा उसका लक्षण है, एक बात। और वह आत्मा कैसा है कि असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक है, दो बात ध्यान से समझना। आपने ज्ञान का निर्णय किया और ज्ञान को असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक आत्मा नहीं माना, तो आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ध्यान से समझना बड़ी बात को, बहुत ध्यान से। ज्ञान भाव मात्र को माना, ज्ञाता दृष्टा मात्र माना, तो अनुभव नहीं होगा। कब अनुभव होगा? वो ज्ञान जिसका लक्षण है, वो ज्ञान जिसका लक्षण है, उस लक्ष्य के स्वरूप को पहले पहचानना पड़ेगा आपको। इसका लक्षण है वो आत्मा का लक्षण है। कैसा है वो आत्मा? अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी, एक द्रव्य है। समझे या नहीं समझे? पर से भिन्न है, निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, अपना कार्य करने में स्वयं स्वयं स्वतंत्र है, स्वाधीन है।
इतना निर्णय करके और फिर ज्ञान सामान्य से उसके लक्ष्य करेगा, उस चैतन्य का लक्ष्य करता है। कुछ बात समझ में आती नहीं? तो वह चैतन्य अनुभूति का विषय बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। इसको कहते हैं सात तत्वों का निर्णय करना। पहले ज्ञान का निर्णय करे, ज्ञान में जानने आने वाले ज्ञों का निर्णय करे, ज्ञान में बंध किस प्रकार से उसको स्वीकार करे, अबंध किस प्रकार से उसको स्वीकार करे, उसको स्वभाव को समझे, क्या उसका लक्षण है। राग आदि भाव, काम क्रोध आदि भाव, कषाय आदि भाव उसका लक्षण नहीं है, आकुलता उसका लक्षण नहीं है, निराकुलता उसका लक्षण है। और वो निराकुलता अनुभूति में कैसे आती है, कैसे आएगी? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? कर्ता से कर्म, कर्म से कर्ता, अभिन्न होने के कारण, अभिन्न होने के कारण ज्ञान कर्म भी है और ज्ञान कर्ता भी है। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? जब हम ज्ञान को कर्ता कहते हैं तो हम ध्रुव की बात करते हैं, और जब हम ज्ञान कर्म की बात करते हैं तो हम कार्य की बात करते हैं। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? आ रही है ना? कार्य की दृष्टि करने से कार्य उत्पन्न होता है या कर्ता की दृष्टि करने से कार्य उत्पन्न होता है? कर्ता की दृष्टि करने से कर्ता की। कार्य उत्पन्न होता है। और कर्ता से कार्य भिन्न है या अभिन्न है? अभिन्न। वो अभिन्न है, सीधी सी बात। यानी अभी जो ज्ञान है उस ज्ञायक से कैसा है? अभिन्न है। अभिन्न है या नहीं है? अब इस ज्ञान में जो ज्ञान 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 सामान्य है ना, है या नहीं है? वो ध्रुव जो अरूपी है, जो केवल ज्ञान गम्य है, वह संख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक भाव जो केवल ज्ञान के जानने में आता है, उसका अभी साक्षात मैं अनुभव कर सकता हूं। बोले कैसे? लक्षण से। लक्षण से, क्योंकि वह लक्षण सदैव उद्योतमान है, विद्यमान है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? और लक्षण से लक्ष्य क्या नहीं होता? भिन्न नहीं होता। तो देखो क्या लिखा, फिर पढ़ता हूं। स्वयं ध्रुव बनी रही, पीछे से पढ़ते हैं इस लाइन को, सबसे ध्यान से समझना। मिट्टी ने अपने में, अब मिट्टी की जगह यहां पे हम ज्ञान लगा लेते हैं एक बार। ज्ञान ने अपने में, अब आत्मा कह दो इधर, आत्मा ने अपने में। ठीक, तीनों लाइन बात समझ में आ गई? क्या किया आत्मा ने अपने में? क्या किया कि आत्मा ने या ज्ञान ने अपने में से मिट्टी ने अपने में से, ज्ञान ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके, वो मिट्टी का पिंड था ना, पिंड, और पिंड का क्या बना? घड़ा बना। मिट्टी का पिंड पड़ा रहता है, वो पानी आदि डाल के शेप देते हैं तो वो घड़ा बन जाता है। तो ज्ञान ने अपने में से मतिश्रुत ज्ञान अवस्था, पिंड रूप अवस्था, क्षयोक्षम अवस्था, दुख रूप अवस्था को नष्ट करके, ठीक, फिर क्या किया? घट रूप कर्म किया, केवल ज्ञान रूप कर्म किया। किसने किया? ज्ञान ने अपने में से मतिश्रुत ज्ञान रूप को नष्ट करके और केवल ज्ञान प्रकट किया। दुख को नष्ट करके सुख को प्रकट किया, क्षेपशों को प्रकट नष्ट करके शायद को प्रकट किया। किसने किया? आत्मा ने किया। कैसे करता है आत्मा सारा काम? टोटल काम, मैं आत्मा हूं ना, मेरा सारा का सारा काम कैसे होगा? ज्ञान से होगा, एकमात्र ज्ञान से होगा। आत्मा ने उसी ज्ञान में की से शक्ति को, अज्ञान को हाँ, नष्ट करके ज्ञान को प्रकट किया। ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है ना? अब कोई कहेगी क्या उसमें अज्ञान था? अज्ञान था। अवस्था की बात करें ना, पर्याय अवस्था की बात करें ना, वो पिंड रूप थी और वो घड़े रूप हुई। तो वो मतिश्रुत रूप था, क्षेपशम रूप था, वो केवल ज्ञान रूप हुआ। उसमें योग्यता थी तो उसने प्रकट किया। मिट्टी में योग्यता थी घड़ा बनने की तो घड़ा बनी। ज्ञान में योग्यता है केवल ज्ञान को प्रकट करने की तो केवल ज्ञान बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? योग्यता है उसमें, उसमें है योग्यता। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है ना? योग्यता। आत्मा अपना समस्त काम कैसे करता है? ज्ञान से करता है। ज्ञान के ही कार्य को, ज्ञान जब ज्ञान का श्रद्धान करता है तो उसको श्रद्धा गुण से समझाते हैं। ज्ञान जब स्वयं में स्थिर होता है तो उसको चारित्र से समझाते हैं। ज्ञान जब निराकुल होता है तो उसको सुख से समझाते हैं। ज्ञान की सामर्थ्य को उसको वीर्य से समझाते हैं। इस जितने भी दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सुख, वीर्य आदि भाव समझाए जा रहे हैं, वो एक ज्ञान की ही कला है। ज्ञान कला, क्या कहा? आई बात समझ में, नहीं समझ में? ज्ञान की कला। ठीक, देखो ध्यान से समझो। पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही। कौन ध्रुव बनी रही? मिट्टी ध्रुव बनी रही। पिंड रूप अवस्था नष्ट करती रही, घड़ा बनती रही
और मिट्टी ध्रुव रही। मतिश्रुत ज्ञान नष्ट होता रहा, केवल ज्ञान की ओर प्रकट होता रहा, और ज्ञान ज्ञान ध्रुव बना रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अब ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, किसी भी बात को विपरीत ग्रहण मत करना। हम इस ज्ञान को ध्रुव स्वीकारते हैं या पर्याय स्वीकारते हैं? ये अभी हम इस ज्ञान को, उद्योतमान ज्ञान को, क्या कभी हमने इसको ध्रुव स्वीकार किया? हम तो आज तक इसे को पर्याय स्वीकार करते आ रहे हैं। आपने कब इसमें ध्रुव स्वीकार किया? बोलो। बाबूजी का कथन अगर आपको चैतन्य चर्चा में याद हो, तो ज्ञान की पर्याय ने स्वयं को ध्रुव स्वीकार किया, ऐसा है या नहीं? ऐसा शब्द वाक्य है या नहीं? तो तुम अपने से पूछो, जब तुम उसको ध्रुव स्वीकार ही नहीं करोगे तो ये ध्रुव बनेगी कैसे? आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? अब हमेशा हम ये कहते हैं ये जो ज्ञान है ये तो पर्याय है, ध्रुव तो कोई और है, ध्रुव तो कोई और है, ध्रुव तो कोई और है। कौन है वो ध्रुव कोई और? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? अरे, सम्य दर्शन प्रकट करना, यहाँ तो केवल ज्ञान प्रकट करने की बात की जा रही है। इतनी सहजता से, इतनी सरलता से बतलाई जा रही है। क्या समझे? अभी तो ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा, इतना सरल है, 8 वर्ष के बालक को भी प्रकट होता है। आपको क्या लगता है आत्मा की अनुभूति बहुत मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है, जरा भी मुश्किल काम नहीं है। अगर तुमने सही सही निशाने पे बात को समझा हो तो 1% भी तुम्हारा निशाना चुकेगा नहीं, चुकेगा नहीं। करता नहीं है उसका, वो तो सहज उसकी योग्यता है, वो है ना, स्वयं ही है, कोई बाहर से थोड़ी लाना है। और ये चीज समझना ध्यान से, क्या तुमने वर्तमान इस ज्ञान को स्वीकार किया ध्रुव? बोलो। कभी भी स्वीकार नहीं किया। और होगा कैसे? बोलो। इसको तो तुमने पर्याय कर कर हमेशा इसका निरादर किया है, हमेशा करे नहीं? क्या इसका निरादर? ये तो अशुद्ध है, और ये तो क्षणिक है, और ये तो मतिश्रुत वाला है, और जाने क्या क्या है, और ये तो पर को जानता है। तो तुमने इसको अशुद्ध करा ना, स्वीकार किया ना, निरादर किया तुमने इसका। तो बताओ इसमें कैसे प्रकट होगा वो सम्यक दर्शन? कैसे वो आत्मा इसमें आएगा? है? आएगा या नहीं आएगा? इसमें जानने में नहीं आएगा। इसका आदर करो। क्यों आदर करो? क्योंकि लक्षण लक्ष्य से भिन्न नहीं होने के कारण, यदि लक्षण का आदर, लक्ष्य का आदर है, तो लक्षण का भी आदर करना पड़ेगा। क्या कहा? अगर शक्कर अशुद्ध है तो मिठास शुद्ध कैसे हो गई? क्या समझे? नहीं समझे? अगर शक्कर शुद्ध है तो मिठास भी शुद्ध ही है। क्या कहा? आती वो समझ में? नहीं समझ आती? यदि वो ध्रुव शुद्ध है तो उस ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाला ये जो ज्ञान भाव है, ये कहां से आ रहा है? शरीर में से आ रहा है, इंद्रियों में से आ रहा है, मन में से आ रहा है? कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? उस चैतन्य से ही आ रहा है ना, तो शुद्ध है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ आ रही है? शुद्ध है। अब तू ज्ञान को देखे तो तुझे शुद्धता दिखाई दे, तो ज्ञान सामान्य को नहीं देखता है, इसलिए तुझे उसकी शुद्धता का, उसका भान, उस ध्रुव का भान होता नहीं है। देखो क्या कहा, पिंड रूप अवस्था नष्ट करके और घट रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही। कौन? वो मिट्टी। इसलिए स्वयं ही अपादान है। ठीक। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। ज्ञान अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करेगा, इसलिए ज्ञान अधिकरण है। यहाँ आत्मा की अपेक्षा से कह रहे हैं, आत्मा स्वयं ही अपने आधार से प्रकट करेगा, क्योंकि आत्मा सारे काम ज्ञान से हो रहा है ना। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान किसी और कुछ नहीं है। वहां ज्ञान कहने का मतलब एक गुण नहीं है, वहां ज्ञान कहने का मतलब एक पर्याय नहीं है, वहां ज्ञान कहने का मतलब अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ज्ञान जिसका लक्षण है। समझे? फिर समझे? नहीं समझे? पूरी कर देते लाइन, समय हो गया तुम्हारा, है ना। कर्ण इस प्रकार निश्चय से क्षयो कारक एक ही द्रव्य में है। परमार्थ था एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता, और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है, इसलिए निश्चय क्षय कारक भी परम सत्य है। ऐसा जानना। बात चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।
निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो